गुलाबी आंखें जो मैं तेरी देखी शराबी में हो गई। मुझको संभालो वरना मैं अब तेरी शराब में पैसे खर्चे कर दूंगी। समझा मेरे नटवरलाल पति? मुझको संभालो, मुझको संभालो। मेरी गुलाबी आंखें जो तूने देखी शराबी में निकल गई। ला 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 ला। सुंदरवन जंगल में एक टूटी फूटी झोपड़ी में भोला अपनी पत्नी बिल्लो रानी और बेटे के साथ में रहता है। लेकिन भोला की पत्नी बहुत ज्यादा शराब पीती थी। शराब पीने की वजह से भोला घर पैसों की ज्यादा तंगी रहती थी। एक दिन सुबह सुबह, अरे ओ शराबी पत्नी, सूरज निकल आया है, अब उठ भी जाओ। गुलाबी आंखें जो मैं तेरी देखी शराबी में हो गई। मुझको संभालो वरना मैं अब तेरी शराब में पैसे खर्चे कर दूंगी। समझा मेरे नटवरलाल पति? मुझको संभालो, मुझको संभालो। मेरी गुलाबी आंखें जो तूने देखी शराबी में निकल गई। ला 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 ला। बिल्लो रानी, ओए बिल्लो रानी, क्या बड़बड़ाती जा रही है? जल्दी उठ, सूरज निकल आया है। हाय राम, मैं थक गया हूँ शराबी पत्नी को समझा समझा कर। लेकिन नहीं, मेरे घर तो उल्टा है। सब पति शराब पी कर आते हैं, यहाँ तो मेरी पत्नी शराब पीती है। वाह वाह, क्या जमाना आ गया है। बिट्टू मेरा लाल, अपनी मम्मी को उठा, शराब पीकर न जाने क्या क्या बड़बड़ाती जा रही है। इसी कारण से तो मैं आज तक गरीब रह गया। सारा के सारा पैसा ये शराब में खत्म कर देती है। नौसेड़ी पत्नी कहाँ से मेरे गले में पड़ गई है। हाँ मम्मी, सूरज निकल आया है, अब उठ भी जाओ। जब देखो शराब पी करके बड़बड़ाती रहती हो। फिर बिट्टू की आवाज सुनकर बिल्लो रानी तुरंत उठकर खड़ी हो जाती है। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। मैं ज्यादा शराब पी ली थी रात को, इसीलिए। हाँ हाँ, अब तो उल्टा जमाना आ ही गया है। अगर पति नहीं पीता हो शराब तो पत्नी पीकर पूरा करे, तभी तो जंगल के सब पक्षी हमारे घर का नाम रोशन करेंगे। चुप करो जी, एक तो मुझे शराब नहीं पीने देते हो, ऊपर से मुझे ही सुनाते हो। बिट्टू अपने पापा को बोल दे मुझसे बहस ना करे, वरना अच्छा नहीं होगा। मम्मी गुस्सा क्यों करती हो? पापा ठीक तो बोल रहे हैं। मम्मी आप शराब पीना छोड़ दो, पापा की सारी कमाई शराब में ही चली जाती है। अगर तुम शराब पीना छोड़ दोगी तो पैसे बचेंगे, और पैसे बचेंगे तो हम अपना घर बना सकते हैं और अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। मम्मी छोड़ दो ना शराब पीना। बेटा मेरी अच्छी जिंदगी शराब पीने में ही, इसलिए मुझे मत सिखाओ, समझे तुम? इतना बोलकर बिल्लो रानी जंगल की ओर चल पड़ती है। इधर भोला और बिट्टू परेशान होते हैं। देखा बिट्टू, तुम्हारी मम्मी किस तरह गुस्से से भागी। मैं परेशान हो गया हूँ। तुम्हारी मम्मी से एक पैसे बचाने को बोल रहा हूँ तो गुस्से से भाग रही है। पापा कर भी कह सकते हो, लेकिन पापा तुम चिंता मत करो, एक दिन न एक दिन हमारे घर की हालात ठीक हो जाएगी। लेकिन बेटा एक समस्या भी तो है, तुम्हारी शादी की उम्र निकलती जा रही है, लेकिन तुम्हारी माँ को कोई चिंता ही नहीं है। बस चिंता है तो शराब पीने की। पापा मेरी शादी हो जाएगी, आप इतना चिंता क्यों करते हो? खैर अब मैं जा रहा हूँ जंगल में भोजन ढूंढने। पापा आप भी जाओ काम पर। फिर दोनों बाप बेटे काम पर चले जाते हैं। इधर बिल्लो रानी नदी पर पानी पी रही थी, तभी उधर से मस्तानी तोती और नैना कबूतर आते हैं। अरे वाह वाह नसेड़ी बिल्लो रानी, नदी पर पानी पीने आई हो? क्या तूने अपना घर का नाम रोशन किया है रे? बेटा बड़ा हो गया है, उसकी चिंता नहीं लेनी है, बस शराब पीने की चिंता लेनी है। चल भाग यहाँ से, तेरे मुंह से बदबू आ रही है, नसेड़ी कहीं की। शराब पीती है शराब। मस्तानी मुंह से तो बदबू आ ही रही है, और नदी का पानी भी महका करके रख दी है इस कमबख्त ने। मस्तानी चल यहाँ से दूसरे नदी पर, हम वहीं से पानी पियेंगे।
इस कमबख्त ने पूरा पानी बेकार करके रख दिया है। मुझे तो उल्टी आ रही है यहाँ रहने से। चल चल यहाँ से। हाँ हाँ नैना चल, लेकिन इस नशेड़ी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। चल भाग यहाँ से नशेड़ी, तुम्हारा मुंह देखती ही मुझे उल्टी होने लगती है। बहुत मैं तुम दोनों की भाषण सुन ली, मोटी चोंच वाली मस्तानी। और हाँ, अपने पैसे से नशा करती हूँ, तेरे बाप के पैसे से नहीं, समझी मोटी चोंच वाली। और तुम मोटी पंख वाली कबूतर, तुम देती हो मुझे नशा करने का पैसे। चल भाग यहाँ से, जो मन में आ रहा है वो बोलती जा रही है। हाँ हाँ मैं जा रही हूँ नशेड़ी। इतना बोलकर नैना कबूतर और मस्तानी तोती दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर बिल्लो रानी भी चली जाती है और बहुत रोती है। जंगल के सब पक्षी मुझसे नफरत करती हैं। अगर मेरी बुरी आदत लग गई तो मेरा इसमें क्या कसूर है। बिट्टू के पापा, अरे बिट्टू के पापा कहाँ हो आप? इधर आओ मेरे पास। बिट्टू तुम भी आओ, इन दोनों में से तो कोई भी नहीं है घर पर। फिर बिट्टू भोजन लेकर के आता है और भोला काम से आता है। अपनी पत्नी को रोते देख भोला बोलता है, बिल्लो रानी क्या बात है, तुम रो रही हो? भोला जी मैं रो नहीं तो क्या करूं। मैं जंगल में गई थी नदी पर पानी पीने, लेकिन वहाँ मस्तानी तोती और नैना कबूतर आकर मुझे नशेड़ी नशेड़ी बोलने लगी। भोला जी मैं क्या करूं? अगर मुझे बुरी आदत लग चुकी है तो भोला जी मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं जीऊंगी। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। मैं मर जाऊंगी। जंगल की सारी पक्षी मुझे नशेड़ी नशेड़ी बोलती हैं। मम्मी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अगर तुम चली जाओगी तो हम सब अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे मम्मी? ये ख्याल निकाल दो मम्मी। हाँ बिल्लो रानी, ऐसी ख्यालात बाहर निकाल दो। और हाँ, भोजन आया है, भोजन खा लो। फिर बिल्लो रानी चुप होकर भोजन खाने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद भोजन खा लेती है। बेटू, भोला जी अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे ना बहुत जोरों की नींद आने लगी है। बिल्लो रानी आज तुम घर से बाहर मत जाना। और हाँ, मेरा एक दोस्त है, बिट्टू का शादी का डेट रखने जा रहा हूँ। मेरे दोस्त की बेटी बहुत ज्यादा सुंदर है, वो आएगी घर में तो घर संवर जाएगा। और हाँ बिट्टू, अपनी मम्मी के साथ ही रहना, तुम भी घर से बाहर मत जाना। ठीक है भोला जी, आप जाओ, मैं घर पर ही रहूंगी। फिर भोला अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है। सोनू मेरे भाई, मैं शादी की तारीख पक्की करने आया हूँ। और हाँ, मैं सोच रहा था ये शादी कल हो जाती तो बहुत अच्छा होता, मेरे घर में रौनक आ जाती। हाँ हाँ भोला भाई, क्यों नहीं, ठीक है मैं तैयार हूँ, कल आ जाना बारात लेकर। मेरी बिटिया रानी दुल्हन बनकर मंडप में बैठी रहेगी। ठीक है तब सोनू मेरे दोस्त, मैं कल आ जाऊंगा बारात लेकर। अब मैं चलता हूँ घर, अपना ख्याल रखना। फिर भोला शादी पक्की करके घर वापस आ जाता है। भोला जी शादी पक्की हो गई? हाँ हाँ पक्की हो गई है, कल बारात लेकर चलना है। अब चलो अपने अपने कामों में लग जाओ। बिट्टू तुम जंगल से भोजन लेकर के आ जाओ, और मैं पूरे जंगल में दावत दे करके आता हूँ। और तुम बिल्लो रानी 2-3 दिन तक तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी और ना ही शराब पियोगी, समझी मेरी बात? क्यों जी, क्यों ना मैं निकलूं घर से बाहर? मेरी शादी हो रही है, मैं ना निकलूं घर से बाहर? मैं तो जाऊंगी बाहर, मेरे बेटे की शादी हो रही है, समझे आप? बिल्लो रानी घर से बाहर तुम नहीं जाओगी, जंगल के सब पक्षी यही सब कहेंगी घर में शादी है, माँ गई है शराब पीने, समझी बिल्लो रानी? जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। ठीक है जी, ठीक है, जैसा आप चाहते हो वैसा ही मैं करूंगी। मैं अपने बेटे के लिए 2 दिन रुक जाती हूँ। ठीक है, तब हम बाप बेटे अपने अपने कामों में लग जाते हैं। फिर भोला जंगल में दावत देने के लिए निकल जाता है। बिट्टू भी भोजन के लिए बाहर चला जाता है। मेरी बहू आएगी तो मेरी कितनी सेवा करेगी, मेरा पैर दबाएगी, मुझे शराब देगी, मुझे खाना बना कर देगी। वाह वाह, क्या जिंदगी रहेगी मेरी, मजे वाली जिंदगी हो जाएगी जब बहू आएगी तो। वाह रे वाह बिल्लो रानी, तेरी तो किस्मत खुल गई है।
बिल्लो रानी खुद से बातें कर रही थी, तभी उधर से भोला और बिट्टू दोनों आ जाते हैं। बिट्टू मेरा लाल, तू भोजन लेकर के आ गया? मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, मैं भोजन खा लेती हूँ, फिर बात करती हूँ। फिर बिल्लो रानी भोजन खाने लगती है, फिर थोड़ी देर के बाद भोजन खा लेती है। मैं पूरे जंगल के पक्षियों को दावत दिया हूँ, जिसे शादी में शामिल होना होगा वो होगा। चलो सब सो जाते हैं, कल सुबह जल्दी उठना होगा। फिर रात हो जाती है, सारे पक्षी सो जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद दिन हो जाती है, फिर सारे पक्षी तैयार हो जाते हैं और बारात लेकर निकल जाते हैं। फिर कुछ घंटों के बाद पहुंच जाते हैं, फिर शादी हो जाती है और सारे पक्षी घर पहुंच जाते हैं। बहू अनमोल, मैं थक गई हूँ, जरा मेरी पैर दबा दे। ठीक है माँ जी, मैं अभी दबा देती हूँ पैर। फिर अनमोल पैर दबाने लगती है, फिर थोड़ी देर के बाद पैर दबा लेती है। अनमोल, तुम भोजन की तलाश में जाओ, मैं और पापा काम पर जाते हैं। अगर मैं काम पर जाऊंगा तो कुछ पैसे ज़्यादा कमाई होगी, ठीक है? जाओ तुम भोजन लाने। ठीक है बिट्टू जी, मैं जाती हूँ भोजन के लिए, आप जाओ काम पर। फिर अनमोल भोजन की तलाश में चली जाती है। इधर दोनों बाप बेटे भी काम पर चले जाते हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है, मेरी तो मौज ही मौज है। अब तो मुझे घर का काम भी नहीं करना पड़ेगा, बस दिन भर शराब पीती रहूंगी। अब तो बहू भी आ गई है घर संभालने को, और हाँ, अब तो और मैं ज्यादा शराब पीऊंगी। वाह वाह बिल्लो रानी, क्या तुम्हारी जिंदगी है, अब तो तुम्हारी जिंदगी मौज मस्ती में कटने वाली है। वाह वाह, ऐसी जिंदगी मेरे को ही मिले और किसी पक्षी को नहीं। बिल्लो रानी अपने आप से बातें कर रही थी, तभी अनमोल और वे दोनों बाप बेटे घर वापस पहुंच जाते हैं। अनमोल बेटा, मैं भोजन खाती हूँ, फिर बातें करती हूँ। फिर बिल्लो रानी भोजन खा लेती है। बिल्लो रानी, आज तुमने मुफ्त का भोजन खा लिया, लेकिन कल से अनमोल के साथ कामों में हाथ बटाना और साथ में भोजन लाने जाना, समझी? हमारी अनमोल बिटिया कितनी समझदार है, घर को कितना अच्छा संभाल रही है। और हाँ, तुम शराब पीना छोड़ दो और अच्छी सेहत बनाओ, समझ गई? अब चलो, रात होने वाली है, सब सोने चलते हैं। अनमोल बिटिया भोजन लाई कि नहीं लाई, तुरंत खाने लगी। फिर रात हो जाती है, सारे पक्षी सो जाते हैं, लेकिन बिल्लो रानी को जलन सी होने लगती है और वो सोचती है, अरे ये कितनी चालाक बहू है, अपनी भोली सी सूरत से सबको अपनी तरफ कर ली। लेकिन जो भी हो, इसे तो मैं सबक सिखा कर के रहूंगी। और हाँ, इसे बहुत ज्यादा काम करने का शौक है ना, अब मैं इसे काम दूंगी, तब इसे पता चलेगा। बिल्लो रानी सोचते सोचते सो जाती है। फिर सुबह हो जाती है, सारे पक्षी उठ जाते हैं, लेकिन बिल्लो रानी अब तक सो रही थी। बिल्लो रानी, ओए बिल्लो रानी, सूरज निकल आया है, अब तक तुझे नींद आ रही है? अनमोल बेटी के साथ भोजन ढूंढने जाना है, उठो। और हाँ, हम बाप बेटे काम पर जा रहे हैं, तुम दोनों भोजन की तलाश में जाओ, समझी? उठो उठो, सूरज निकल आया है, जब देखो तुझे नींद आती रहती है सुबह के पहर। आज मुझे जितना भी पुकार लो, लेकिन मैं उठने वाली नहीं हूँ। सिर्फ मेरी पैर की पायल ही बजती है, लेकिन मुझे कोई बजा नहीं सकता। इस कमबख्त को नहीं जाना है अकेले इतनी कड़ी धूप में, मैं क्यों जाऊँ साथ में? और हाँ, मैं सास हूँ सास, मैं तुझे ऐसा परेशान करूँगी, ऐसा परेशान करूँगी, खुद इस घर को छोड़कर चली जाएगी। बड़ा आई मुझे साथ में भोजन लेने वाली, जितना भी पुकार लो भोला जी, लेकिन मैं उठने वाली नहीं हूँ। बिल्लो रानी, अब उठ भी जाओ और अनमोल के साथ जंगल जाओ भोजन ढूंढने। आज का मौसम कुछ ठीक नहीं लगता है। ये भी ना बिल्लो रानी ना, पता नहीं इसको कितनी नींद आती है। अनमोल बेटी, तुम चली जाओ अकेले जंगल में भोजन ढूंढने, हम दोनों काम पर जाते हैं। फिर अनमोल भोजन की तलाश में चली जाती है। इधर भोला और बिट्टू भी काम पर चले जाते हैं। वाह वाह, क्या मजा आया उस चुड़ैल को अकेले भोजन भेजने में। अब ये लोग थोड़ी देर में घर वापस आ जाएंगे। और हाँ, जब वो चालाक अनमोल घर पर आएगी तो मैं उसे शराब लाने को भेज दूंगी। हाँ,
बड़ा मज़ा आएगा उसे परेशान करने में। अब मुझे सो जाना चाहिए वरना मैं पकड़ी जाऊंगी। फिर बिल्लो रानी बहाना लगाकर सो जाती है। तभी उधर से अनमोल और भोला और बिट्टू सब तीनों घर पर आ जाते हैं। जैसे ही तीनों घर पर आते हैं वे सब देखते हैं अभी तक बिल्लो रानी सोई है। ये देखकर गुस्से से भोला बोलता है, बिल्लो रानी, ओए बिल्लो रानी, ये क्या लगा कर रखी हो? अभी तक तुम सो रही हो? जरा से भी शर्म नहीं आती? बहू बेटे सब उठ गए हैं और ये महारानी अभी तक सोई है। बाहर बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, तूफान चल रही है, लेकिन ये महारानी को अभी तक नींद नहीं पूरा हुआ है। चलो उठ जल्दी। अजी क्यों इतना चिल्लाते हो? उठ जाती हूँ, बोलो क्या काम है? और हाँ अनमोल, अभी तू बाहर जाएगी शराब की दुकान पर और मेरे लिए 2 बोतल शराब लेकर के आएगी, समझी तू? चल जा अभी। माँ जी इतनी तेज बारिश में मैं बाहर नहीं जाऊंगी शराब लेने। और वैसे भी माँ जी आपको शराब छोड़ देनी चाहिए। आपको मालूम है ना जिस घर में शराब पी जाती है वो घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए माँ जी आप शराब छोड़ दीजिए वरना ये घर बर्बाद हो जाएगा। चुप कर मनहूस, मेरे घर में मनहूसियत फैलाने आई है? कान खोल करके सुन ले, जितना मैं बोली हूँ उतना ही तू काम कर, समझी मनहूस? और हाँ जल्दी निकल मेरा शराब लाने वरना टांगे तोड़ करके बिट्टू का पाइस पत्नी बना करके रख दूंगी। कम वक्त कहीं के टांग अड़ाती है टांग मेरे शराब में। बिल्लो रानी ये क्या बदतमीजी है? तुझे शराब नहीं मिलेगा, समझी मेरी बात? क्या मुझे शराब नहीं मिलेगा? ठीक है मैं अभी घर से बाहर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। फिर तुम सब आराम से रहना और मौज मस्ती करना। ठीक है माँ जी आप गुस्सा मत करो, आपको घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी जाती हूँ शराब लेने। अनमोल बेटा तुम शराब लेने नहीं जाओगी, मैं बाहर जाता हूँ। इसे बहुत शौक है ना शराब पीना। अभी ला करके मैं देता हूँ 10 बोतल। पापा जी आप इतनी तेज बारिश में कैसे जाओगे? बिजली भी कड़क रही है। पापा जी आप मत जाओ, मैं चली जाती हूँ। नहीं बेटा मैं जाता हूँ, इससे बहुत चढ़ी है शराब पीना। इतना बोलकर भोला घर से बाहर निकल जाता है और जंगल की तरफ चल पड़ता है। तेज बारिश हो रही थी। इसी तेज बारिश में भोला उड़ते जा रहा था। तभी अचानक से तेज बिजली कड़की और भोला के ऊपर गिर पड़ी। फिर भोला जमीन पर गिर पड़ता है और वहीं पर उसकी जान चली जाती है। ये सब चील रानी एक पेड़ पर बैठकर देख रही थी। अरे अरे ये क्या, भोला के ऊपर बिजली गिर गई? ये बात जाकर अभी मुझे बिल्लो रानी के घर बतानी होगी। इतना बोलकर चील रानी भोला के घर पहुंच जाती है और सारी बात बताती है। फिर तुरंत बिल्लो रानी, अनमोल और बिट्टू सब जाते हैं भोला को देखने। देखते ही बिल्लो रानी जोर जोर से रोने लगती है। भोला जी आपको ये क्या हो गया? ना मैं जिद करती ना शराब के लिए तेज बारिश में निकलते। हे ईश्वर आपने मुझे ये क्या सजा दी? अनमोल बेटा तुमने बोला था ना शराब की वजह से घर बर्बाद हो जाता है। देख बेटा देख, शराब की वजह से मेरा भोला जी इस दुनिया में नहीं रहे। अनमोल बेटा अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर मेरे भोला जी को वापस कर दो। अब मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। हे ईश्वर मुझ पर रहम कर, रहम कर। माँ जी सब्र कीजिए, पापा आप कभी वापस नहीं आएंगे। माँ जी चलिए घर, वरना आप भी बीमार पड़ जाओगी इस तेज बारिश में। चलिए माँ जी घर चलिए। बिट्टू जी माँ को ले चलिए घर। हाँ बिल्लो रानी अब घर वापस जाओ, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। जो होना था अनहोनी हो गया। जाओ बिल्लो रानी घर जाओ। और हाँ शराब छोड़ देना। देखा ना तुमने, शराब की वजह से तुम्हारा घर बर्बाद हो गया। अब जाओ घर। हाँ माँ जी जो होना था वो हो गया, अब चलिए घर। फिर सारे पक्षी घर वापस आ जाते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोगों को बुरे कामों से दूर रहना चाहिए जिससे हमारा घर परिवार बच सके। वरना आपने देखा ना बिल्लो रानी के साथ क्या हो गया।